जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 3 का पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, अगर मैं बात करूं तो प्लेटफॉर्म की बुक के हम 132 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की बुक के 132 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे आगे सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ का लिंक नहीं मिल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो बेटा घबराए नहीं, है ना। मैं इसका सॉल्यूशन भी जल्दी निकाल के आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। मैं पीडीएफ फिलहाल मैं क्वेश्चन आपके सामने बोल ही रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को या तो आप देखो बेटा बुक हो आपके पास हो, नहीं है तो अभी फिलहाल आपको मैं क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो आप उसको साथ साथ या तो नोट कर लें, समझ में आया ना, है ना। या फिर आप बेटा सुन के थोड़ा समझ लें, क्वेश्चनों को समझ लो भाई कि भाई समझ क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं गुरुजी। तो वो चीज़ है कि आप देख लो भाई यहाँ पे क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है और वो हम क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। या तो आप उस तरह समझें या फिर आप नोट करना चाहते हो कि भाई हम तो नोट भी कर रहे हैं, तो साथ साथ बेटा तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की बोल रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर ले भाई साथ साथ, सही है ना। या ऐसा कर ले भाई, पीडीएफ का लिंक नहीं खुल रहा, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, है ना। आप घबराएं नहीं, क्लियर है ना। पर फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा इससे काम चलाएं ना, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मैं 1-2 दिन में देखता हूँ क्या हो सकता है, जो भी है वो हम पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको उसका बता दूंगा भाई कैसे क्या करना है, समझ में आया ना, ठीक है। पर फिलहाल के लिए आप थोड़ा देखते रहे ना, हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, है ना, पीडीएफ की भी ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। मैं क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन को समझ लें, सही है ना। और जैसे ही कुछ मिलता है पीडीएफ का लिंक वगैरह जो भी है वो हम आपको बता देंगे, क्लियर है ना, ठीक है भाई। हाँ तो आप ऐसे घबराए नहीं, है ना, ठीक है। तो हम 132 क्वेश्चन तक, जैसा कि मैं कह रहा था, 132 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 133 से आज फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, क्लियर है ना। तो आप पहली बात तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, है ना, कंप्लीट देखा करें ना। मैं आसपास की चीज़ें भी बता ही रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पे ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ तो कोशिश अपनी पूरी है, एक बेहतर तरीके से बेहतर अप्रोच के साथ प्रत्येक एवरी क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो ऑप्शन से होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख रहे हैं बेटा। इतना सा टाइम आप निकालें और अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है भाई। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। हाँ तो 133 क्वेश्चन आप देखें, एक बार पढ़ें, ठीक है। टाइम एंड वर्क का यही क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो भाई, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में खत्म करते हैं बेटा? 10 दिन में। कितने पुरुष? 20 पुरुष। अच्छा देखो मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को पूरा करती हैं, कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार फिर दोबारा मैं लैंग्वेज को पढ़ रहा हूं और यहाँ पे सवाल बन रहा है, क्या कह रहा है कि 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। देखो भाई 20 पुरुष, पुरुष मतलब मैन, ठीक है, तो एम लिख रहा हूं मैं। 20 पुरुष किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं बेटा? 10 दिन में। लो भाई 10 दिन में खत्म करते हैं, समझ में आया नहीं? 10 दिन में खत्म करते हैं। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती हैं। लो भैया 12 महिलाएं, तो 12 महिला लिया है, लो 12 महिलाएं कितने दिन में खत्म करेंगी? वही 10 दिन ले रही है। कितने दिन ले रही है बेटा? 10 दिन ले रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं, लो भैया उसी काम को 15 पुरुष भाई 15 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 6 महिलाएं, अगर उसी काम को 15 पुरुष 6 महिलाएं करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? भाई x दिन में खत्म हो जाएगा, मैंने मान लिया, समझ में आया ना। ये लैंग्वेज है। सवाल कह रहा है 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को अगर 12 महिलाएं करें तो भी काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितने दिन में? 10 दिन में, समझ में आया ना। तो बताओ भैया 15 पुरुष और 6 महिलाएं काम करें एक साथ, तो बताओ उसे कितने दिन में खत्म करेंगी? तो अपन ने मान लिया x दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो आप बताओ ये x का मान निकालना है तो m और w चाहिए हमें, तो m और w बेटा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालू तो बेटे बताओ 0 से 0, 10 से 10 कैंसिल, बोलो, और 4 से काटे तो 4 से काटे ना, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो बोलो m के सामने बेटा ये तो आ गया आपका 5m बराबर 3w,
है ना। तो बोलो m का मान बेटा 3 आ गया, w का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे m का मान कितना आ गया 3 आ गया और w का मान कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब आप ये m और w की वैल्यू में पता लग चुकी है, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं बेटा इसके साथ, सही है ना। तो आप इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ये ले लो, या फिर इसके साथ ये वाली इक्वेशन ले लो, जो आपके मन में आए वो कर लेना, जो मर्जी हो। तो बेटा यहाँ क्या है 12w है, क्या है 12w, ठीक है ना। 12w गुणा 10 बराबर होगा 15m प्लस 6w और ये x, ठीक है। अच्छा तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे 12, w का मान बोलो बेटा कितना है, w का मान है 5, w का मान बेटा कितना है 5 है, बताओ, गुणा 10 है, गुणा कितना है 10 है, बराबर 15, m का मान बोलो भाई, m का मान कितना है 3 है, तो गुणा 3 प्लस 6w कितना है 5 है, ठीक है भैया, ये x हो गया, ठीक है ना। अब कर लो आप, तो इसे तैसे ही रहने दो, 12 गुणा 5 गुणा 10, इसे सोल्व कर लेते हैं। 15 3 45, 6 5 30, 30 और 45 कितना हो गया बेटा, 30 और 45 हो गया 75x, है ना। अब काटा पीटी कर लो आप, है ना, सही है। देखो भाई अगर मैं इसे काटूँ तो अब तो 5 से काट लूँ, 5 दूनी 10, 5 से इसे काटो बेटा, 5 एकम 5 कितना बचा, 2 बचा, 5 25, बोलो सही है क्या, ठीक है भाई। 5 से फिर काट लेते, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 3 से यहाँ से काट लो, 3 चौके 12, तो बोलो 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने यही तो किया था कि भाई बताओ क्या बताओ कि 15 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ काम करेंगी, उसी काम को पूरा करें कितने दिन लेंगी, x दिन लेंगी, सही है ना। तो कितने दिन आ गए, x का मान कितना आ गया 8, तो 8 दिन में काम क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। बताओ आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, सही है ना। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा भैया, ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ए, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, या फिर आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बता दीजिए एक बार, हो तो कोई दिक्कत किसी को भाई। बस आप बने रहे हैं ना, सवाल एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करने वाले, मैं पूरी बुक खत्म कराने वाला हूँ, ठीक है, कंप्लीट बुक करेंगे, कहीं घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर मैं एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है, हाँ। तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी बुक खत्म करेंगे। वैसे आप थोड़ा जल्दबाजी ना करें बेटा, धैर्य बनाए रखें, समझ में आया ना, क्या बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। दोबारा बताऊं क्या मैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बेटा 20 पुरुष, जैसे लैंग्वेज कह रहा है चलते जाओ कि 20 पुरुष, 20 m पुरुष को मैं m लिख रहा हूँ, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, और उसी काम को जितना काम टोटल है उसी काम को 12 महिलाएं करें तो 10 दिन में खत्म कर देती हैं, या 20 पुरुष 10 दिन में खत्म करेंगे, सही है ना। तो बताओ भैया 15 महिलाएं 6 पुरुष एक साथ काम करें, 15 महिलाएं 6 पुरुष एक साथ काम करें, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, x दिन में खत्म हो जाएगा। वही काम है, इसलिए मैं बराबर लगा रहा हूँ, काम जितना काम इन्होंने किया है उतना ही काम इन्होंने किया है, उतना ही काम इन्होंने किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बराबर लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इन दोनों इक्वेशनों से, यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ से अपन ने m और w निकाल लिया, क्योंकि m और w की जरूरत पड़ेगी x का मान निकालना है। तो अब इसके साथ आप या तो ये इक्वेशन ले ले या फिर ये वाली ले ले, जो आपके इच्छा करे वो ले लो भाई, समझ में आया ना। तो मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बेटो ये इक्वेशन मैंने ऐसे कैसे उतार ली, ये यहाँ पे ऐसे कैसे, तो यहाँ m और w का मान हम निकाल ही चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट कर ली, x का मान कितना आ गया 8 दिन आ गया। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सही है ना, बोलो हाँ। तो बस अब बस आस पड़ोस में देख लो, आप बता देना, आपका देखो रिजल्ट बोलेगा, क्या बोलेगा, रिजल्ट। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत की, सब धरी की धरी रह जाएगी, है ना, सही है ना। हाँ तो आपको रिजल्ट सही चाहिए तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, समझ में आया ना, ठीक है, हाँ। और वो भी एक अच्छी दिशा में चलकर, समझ में आया ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134, ये 133 क्वेश्चन था, 134 क्वेश्चन देखो बेटे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है, ठीक है भाई 32,000 रुपये ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है, बहुत अच्छी बात है, 10% पर जमा करा देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी।
देखो भैया, किसी से मान लो कोई व्यक्ति 32,000 रुपये उधार ले लेता है। कितने हजार रुपये उधार ले लेता है बेटा? 32,000 रुपये। सही है ना, ये प्रिंसिपल है। 32,000 रुपये उधार ले देता है और रेट परसेंट कितना रखता है? 9% रखता है। कितना परसेंट रखता है? 9%, है ना। टाइम वो ये बेटा 3 वर्ष के लिए लेता है। कितने वर्ष के लिए लेता है? 3 वर्ष के लिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने मान लो आपसे ले लिए 32,000 रुपये 9% की दर से 3 वर्ष के लिए। सही है ना, ये मैंने लिया है आपसे। शर्त क्या है अपनी? साधारण ब्याज। यहाँ पे शर्त है बेटा साधारण ब्याज। मैंने साधारण ब्याज से आपसे लिया है। साधारण ब्याज से किससे लिया है भाई? साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से मैंने आपसे धन ले लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं इसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा हूं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने दर अब की बार कितनी परसेंट कर दी बताओ? 10%, है ना। सही है ना। मैं इसको अब CI पर दे रहा हूं, सही है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से मैंने किसी बैंक में जमा करा दिए रुपए। 32,000 रुपए आपसे ले लिए। 9% से मैं 9% का ब्याज आपको दे दूंगा, लेकिन मैं 10% किससे ले रहा हूं? बैंक से ले रहा हूं। किससे ले रहा हूं? बैंक से। मैंने ये रकम 10% दर से बैंक में जमा करा दी और समय वही मैंने 3 वर्ष रखा है। लेकिन अब की शर्त क्या हो जाएगी बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से मैंने तीसरे व्यक्ति को दे दी, मतलब बैंक को मैंने दे दिया। सही है ना। ये आपके सवाल समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो कह रहा है तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको देखना है बेटा, है ना। सही नहीं है, तीसरे साल के अंत तक कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई आप एक बात बताओ, देखो धन में वृद्धि कितनी होगी। अब एक बात तो मैं साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से मैं साधारण ब्याज निकाल लूं। भाई साधारण ब्याज कितना बनता है आपका? सही है नहीं है, मैं आपको कितना धन देने वाला हूं। तो आप बताओ, यहाँ पे 32,000 रुपये मैंने आपसे लिए थे, 32,000, तो ब्याज निकालो। सही है नहीं है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है बेटा? 9%। साधारण ब्याज आपके लिए तो 9% ही है ना। और समय कितना है? 3 वर्ष। ये ले लो भाई, ठीक है। और बटा कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो कैंसिल हो ही जाएंगी। इसे कर लेते हैं मैं गुणा, है ना। 9 तिया 27, ये जीरो तो आ ही जाएगी। 27 दूनी कितना हो जाता है? 54 का 4, 5 असल 27 ये कितना हो जाएगा? 81 और 5 कितना हो गया बेटा? 81 और 5 कितना हो गया? 86। तो 8,640 रुपये ब्याज मुझे आपको देना है 3 साल का। 8,640 रुपये में 3 साल का ब्याज दे दूंगा बेटा 32,000 रुपये का। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ भाई, ये तो साधारण ब्याज हो गया। कितना हो गया? साधारण ब्याज। अब मैं बताओ आपसे, अब तुम बताओ, मैंने बैंक को मैं जब आपको लौटाने जाऊंगा तो मैं बैंक से भी तो लूंगा। सही है ना। ये तो आपका हिसाब हो गया। अब मैं बैंक से मेरा कितनी रकम आएगी? तो देखो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिख लेता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आप बताओ रकम तो मेरी कितनी है बेटा? 32,000 रुपये। कितनी है? 32,000 रुपये। अब देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं आप। 32,000 रुपये, ये आपको पता ही है। समझ में आया नहीं आया? आप पता 3 साल का ब्याज लेना है मुझे, तो आप बताओ। देखो बेटा, मैं इसे रेशो से कर लूँ कि रेशो आपको पता होगा। समझ में आया नहीं आया? मुझे पता है इस पर 10% लगेगा ब्याज। कितना लगेगा? 10%। मैं 1 साल का निकाल लेता हूँ। तो 3200 का 10% ले लो। तो 3200 का 10% लूंगा तो बोलो यहाँ पे 32,000 का 10% लूंगा तो 3200 रुपये बनेंगे नहीं बनेंगे? बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? सही है नहीं है? ठीक है ना। फिर इसका 10% ले लो आप। फिर इसका 10% ले लो। फिर इसका अगर मैं 10% ले लेता हूं तो बोलो 320 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। फिर इसका हम 10% ले लें, 10% ले लें तो बोलो 32 बनेगा नहीं बनेगा? सही है ना। और आपको पता हो तो रेशो क्या कहता है? रेशो बोलो क्या कहता है बेटा आपका, बताओ। रेशो कहता है भैया 3 3 3 1। बोलो सही है नहीं है? अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो बोलो हो जाएगा अपना काम। टोटल ब्याज आ जाएगा अपने पास। तो 32 तिया कितना हो गया? देखो बेटे 2 जीरो तो ये है ही, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 रुपये यहाँ से बन गए 3200, और 0 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 60 रुपये ये बन गए। 32 एकम 32 ये बन गया। तो बेटा टोटल ब्याज कितना हो गया? कितना हो गया? जोड़ लो आप। सही है ना। 2 हो गया और 6 3 बेटा कितना हो गया? 9 हो गया। सही है ना। और ये हो गया 9 और 6 15 और 9 और 1 10, 10,592 रुपये क्या हो गए? ब्याज के मिल गए 10,592 रुपये। सही है ना। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो भैया आपको बताओ, कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार। है क्या यहाँ तक प्रॉब्लम? समझ में आया नहीं आया? अब आराम से आप क्या निकाल सकते हैं? लाभ निकाल सकते हैं, यानी कितना ब्याज ज़्यादा देना पड़ा है, कितना नहीं देना पड़ा। तो 10,052 रुपये तो ये दिए, 8,640 रुपये तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और 10,592 रुपये मैं किससे ले लूँगा? बैंक से ले लूँगा। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? ये रकम तो मैं आपको दे ही दूंगा। ये रकम तो मैं आपको दे ही दूंगा, और मैंने बैंक से इतनी ली है तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया ना। तो मुझे कितने का लाभ हो जाएगा? मुझे लाभ हो जाएगा कितने का? 1992 का। सही है ना। 1992
52 का बेटा घटा के देखना, 1 मिनट घटा के देखो, सही है ना, बोलो घटा के देख लो एक बार, है ना, सही 1952 ही आना चाहिए, है भाई, है ना। और वैसे भी ऑप्शन है 1952, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही आएगा 1952 रुपये, है ना, 1952 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। देख लो आप एक बार, बताओ भाई कहीं प्रॉब्लम है तो, समझ में आया नहीं है, 1952 ही आ गया ना, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ये है ऑप्शन ए, क्लियर है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। बोलो समझ में आया नहीं आया बेटी, रेशो ये पता है ना आपको, 3 साल के लिए रेशो ये होता है, 3-3-1 का रेशो होता है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। बोलो भाई, अपने पास तरीके बहुत है इसको करने के, है ना, सही है। या फिर आप बेटा अलग अलग धन मान के कोई भी धन ले लो, उस पर अलग अलग ब्याज ले लो, सही है नहीं है, ठीक है ना। हम इसे अलग तरीके से भी करके बता सकते हैं, पर शायद आपके समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा तो समझ में आया ना, ठीक है। तो ये रेशो हम मानते हैं 10% में, ये निकाल ले 10%, ये निकाल ले 10%, ये निकाल ले 3-3-1 का रेशो, याद रखना 3 साल के लिए, सही है। मैं 3 को गुणा इससे कर देता हूँ, 3 को इससे कर देता हूँ, इसको 1 से कर देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल ब्याज आ गया, इतना आ गया, और ये साधारण ब्याज है, ये मैं आपको दे दूंगा, ये मैंने बैंक से ले लिया था, तो इसमें से ये वाली चीज़ घटा लो, तो बोलो मुझे कितना रुपये जब भी मेरे पास बच जाएंगे, 1952 रुपये बच जाएंगे। तो ये मुझे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3 साल का प्रॉफिट हो जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है, क्लियर है, मिटाल दें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना, या फिर नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, है ना, इससे अच्छा तरीका शायद नहीं हो सकता, ठीक है, फिर भी आप देख लेना, अगर आपको इससे बेहतर तरीका करने को तो हम इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कैलकुलेशन अच्छी खासी हो रही है, सही है ना। तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है यहाँ पे इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि आप इस सवाल को इसी तरह करें, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 135 बेटा, ये तो रीजनिंग क्वेश्चन, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये क्वेश्चन ये है 8, 11, है ना, 16, 23, 32, समझ में आया नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ, इसमें ये वाले बताना है, सीरीज दे रखी है, तो बताओ 8 और 3 बेटा कितना होता है, 11, है ना, 3, फिर 5 का डिफरेंस आ गया, 11 में 5 जोड़ो 16, फिर 7 का आ गया, 7 जोड़े 16 में 7 23, फिर कितने का आ गया, 9 का आ गया, तब कितने का आना चाहिए, 11 का आना चाहिए, तो ये कितना हो गया बेटा 43, यही आंसर है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन था 135, है ना। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्या 136। अब देखो 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझना आप बेटा ध्यान से, देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक यात्री अपनी यात्रा के कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल चलता है ना, 2/5 भाग पैदल चलता है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग पैदल चलता है। लो भाई 2/5 भाग पैदल चलता है, सही है ना, सवाल पढ़ रहा हूं मैं ना साथ साथ, ठीक है, पैदल चलता है, और शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है। समझ में आया नहीं आया, शेष का 1/3 भाग किससे तय करता है भैया, बस से। तो 1/3 भाग किससे तय करता है, शेष का, शेष का 1/3 भाग किससे तय करता है, बस से, 1/3 भाग बस से तय करता है। आगे देखते हैं, है ना, उसकी यात्रा के शेष बची दूरी का भिन्नमेय मान क्या है, तो उसकी यात्रा की शेष बची दूरी का भिन्नमेय मान क्या है, ये बेटा आपको बताना है। अब आपके समझ में आ गया, मैंने सवाल क्या पढ़ लिए, मैंने सारा सवाल पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ता हूं। एक यात्री अपनी यात्रा के कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है और शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है, तो उसकी यात्रा के शेष बची दूरी का भिन्नमेय मान क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बात बताओ, देखो है ना 2/5 भाग बेटे, ना 2/5 भाग, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो बेटा इनका एलसीएम लो ना, बोलो एलसीएम, ठीक है। तो मैं बताऊँ यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम बताओ मुझे क्या होगा एक बार तो, ठीक है ना। 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम, 5 3 कितना आ गया 15 एलसीएम आ गया। तो आप एक चीज़ समझो यहाँ पे कि एलसीएम 15 का मतलब हमारा टोटल काम 15 है, यानी 15 किलोमीटर चल रहा है मान लो एक तरह से, समझ में आया नहीं आया। अब 15 चल रहा है तब करोगे कैसे, देखो आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, वो कह रहा है कि वो कुछ दूरी का, जितनी भी दूरी है टोटल दूरी है उसका 2/5 भाग तो किससे चलता है, वो पैदल चलता है 2/5। तो इसको 2/5 निकालो बेटा, ऐसे तो निकालने वाले हो, 15 गुणा 2/5, तो 5 3 15, 3 दूनी 6, तो 6 तो चला वो पैदल, सही है क्या। 2/5 भाग पैदल चला, तो मैंने 15 का 2/5 निकाल लिया, 6 आ गया, 6 पैदल चला। तो आप बताओ 6 अगर वो पैदल चलता है तो शेष दूरी कितनी बची,
सही है ना। तो शेष दूरी बता 15 में से बेटा 6 गए, कितना बचा 9 बचा। ये चीज समझ में आई ना, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, सही है ना। तो 15 में से 6 गए बेटा, बताओ कितना बचा 9 बचा, शेष दूरी 9 बची। आगे क्या कह रहा है, शेष का 1/3 भाग, तो जो ये शेष है 9 का 1/3, फिर वो क्या कर लेगा बताओ, 9 का 1/3 निकाल लो, शेष का 1/3 भाग बस से चला है वो, तो 1/3 निकालो, तो 3 ही तो आने वाला है, 3 ही तो आने वाला है, बताओ आएगा नहीं आएगा भाई। 9 का 1/3 ऐसे तो निकालने वाले हो, 9 का 1/3, 3 तिया 9, तो बोलो 3 आएगा नहीं आएगा, 3 आ गया। अब बताओ अगर तुमने 1/3 तुम बस से चले हो तो बचा कितना है, अब आपके पास शेष कितना बचा, तो शेष बचा कितना है, तो बोलो बेटा 6 नहीं आएगा, कि 9 में से 3 मैं पैदल चलाऊं, सॉरी बस से चलाऊं, तो 6 बचा नहीं बचा, ये 6 बच गया शेष, सही है ना। अब आपसे यही कह रहा था उस सवाल में कि जो शेष दूरी आपकी बची है, तो 6 दूरी बची है आपकी, उसका कुल दूरी से क्या देखना है, भिन्न देखना है, क्या देखना है, भिन्न देखना है। तो आप बताओ शेष दूरी कितनी बचनी है बेटा, 6 बची है, और टोटल दूरी थी कितनी, 15 थी, तो इस सरल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और आ गया हमारा आंसर 2/5, ठीक है ना। तो ये इसकी भिन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 2/5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सही है ना, बोलो भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 2/5, ऑप्शन नंबर बी है। इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या, आपके समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यही था, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 5 और 3 का एलसीएम तोड़ी, 2/5 भाग पैदल चला, शेष का 1/3 फिर बस से चला है। अब कुछ दूरी और बची हुई है, उस कुछ दूरी जो बची है उसका टोटल दूरी से क्या चाहिए, भिन्न चाहिए, क्या चाहिए, भिन्न। तो आप एक बात बताओ, मैंने कह दिया मैंने एलसीएम ले लूँ 5 3 15, जिससे काटा फांसी में कोई दिक्कत ना आए, आपके मन में वो मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। लेकिन हमने कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो और आराम से हो जाए, इसके लिए मैं एलसीएम ले लेते 5 3 15, 15 मैंने टोटल दूरी मान ली, उसका 2/5 भाग 6 आ गया, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 9, 15 में 6 गया 9 बचा। इस 9 का अब जो शेष दूरी बची है, इसका 1/3 किससे चला है, वो बस से चला है, तो मैंने 9 का 1/3 निकाला, 3 आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो 9 टोटल था, 3 आ गया, तो 6 शेष बचा। तो शेष जो ये 6 बचा है, इसका टोटल दूरी से क्या चाहिए, भिन्न चाहिए, तो 6 तो यहाँ पे है ही, टोटल दूरी नीचे आती है, तो ये आ गया 2/5, काटा फाटी अपने कर ही ली। समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बता दिया आपने उतार लिया या फिर कर लिया समझ लिया, ऐसा नहीं, ठीक बेटा। बहुत अच्छे बेस्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो सवाल को आपको आसानी से करने में मदद करेंगे, आपके टाइम को बचाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। अब इसे देख लो बेटे, 1 मिनट। 137 वो कह रहा है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल अच्छे आए चक्रवृद्धि ब्याज के। देखो किसी राशि पर 1.5 साल के लिए 8% का साधारण ब्याज 360 रुपए, सही है ना। देखो साधारण ब्याज 8% का साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है भैया, 360 रुपए, ठीक है भाई, मेरे समझ में आ रहा है, 360 रुपए साधारण ब्याज है। टाइम कितना है बेटा, 1.5 वर्ष है, कितना वर्ष है, 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष, ठीक है भाई, है ना। और दर परसेंट कितनी है बेटा, 8% दर है, दर कितनी है, 8% है, लो भाई 8% दर है, बहुत अच्छी बात है ना। फिर क्या कह रहा है, समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। भाई राशि समान है, समान दर है, राशि वही है जो राशि यहाँ पे 30, जो जिसका ब्याज 360 रुपये आया है, सही है ना। कोई भी धन है, उस धन पर 360 रुपये ब्याज मिल गया हमें, 1.5 साल का ब्याज है ये 360 रुपये, समझ में आया ना। 1.5 साल का ब्याज है बेटा 360 रुपये। अगर 360 रुपये 1.5 साल का ब्याज है, मैं यहाँ पे ऐसे कह दूँ बेटा 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 360 रुपये। तो मुझे बता सकते हो आप 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलो इसका 1.5 का भाग दे दो बेटा यहाँ पे, सही है नहीं है, तो बोलो ये आ जाएगा 240 रुपये। कितना आ जाएगा, 240, पॉइंट हटाओगे 0 चला जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60 और 0 आई जाएगी, समझ में आया ना। मैंने 1.5 का यहाँ पे क्या दे दिया, भाग, तो 1 साल का आ जाएगा आपका ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 240 रुपये मिलता है। लेकिन अब वो चाहता ही है कि 3 वर्ष का ब्याज बताओ बेटा कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज, सही है नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दुगुना कर दिया जाए समय को, तो समय को दुगुना कर दूंगा तो 3 वर्ष बन जाएगा बेटा। दर तो वही 8% रखनी है हमें, दर क्या रखनी है, 8% रखनी है, क्लियर है ना। तो भाई आपसे क्या कह रहा है कि भाई बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना में साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज तो दे रखा है उसने।
अब यहाँ पे एक चीज आपने खूब बढ़िया पढ़ी है, देखो हम इसे वैसे ही उड़ा दें सवाल को, हमें पता है 3 वर्ष है, ये पहला वर्ष है मेरा, ये दूसरा वर्ष है, समझना ध्यान से बेटा, ये तीसरा वर्ष है। समझ में आया नहीं आया? आपको एक चीज पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो बताओ पहले साल का साधारण ब्याज 240 रुपए, एक साल का 240 ही है, दर वही 8% आप पता है, समय 3 वर्ष, 3 साल का ब्याज निकाल रहे हैं हम। देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, दूसरे साल जब आओगे तो बेटे धन पर ब्याज मिला था, ये तो मिलेगा 240 रुपए। भैया कोई धन है, उस धन पर मैं 8% निकालूंगा तो 240 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, सही है नहीं है, बोलो। लेकिन दूसरे साल इस ब्याज का ब्याज मिलेगा आपको, तो इस 24% का कितना निकालो बेटा, 8% निकालो, 24% का 8% निकालो, बोलो भाई सही है नहीं है? तो तुम्हारा बेटा कितना आएगा, देखो 240 का 8% निकाल लो बेटा, 8% परसेंट हटाऊंगा तो 0 आएगी, ये आ ही जाएगा। 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा लो 19.2 रुपए, तो 19.2 रुपए, 19.2 रुपए आपका क्या बन जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। ब्याज का ब्याज है ये, इस पर है बेटे ये ब्याज 8% की दर से, किस पर है 8% की दर इस पर है, सही है भाई। धन पर तो 240 मिलेगा ही मिलेगा, सही है ना, ब्याज का ब्याज मिलेगा तो 8%, 240 का 8% 19.2 आएगा। अब मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल वही है, धन पर तो 240 मिलेगा, यहाँ कोई धन है उस पर 8% की दर से धन पर तो 240 रुपए मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो बेटा 240 पर मैं ब्याज लूंगा कि भाई ये तो हिसाब धन का हो गया, अब मुझे 240 का ब्याज दे पहले साल का, तो बेटा 19.2 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो वही 8% 19.2 ही मिलेगा। फिर इस पर कहोगे, फिर कहोगे आप कि भाई दूसरे साल के 240 पर ब्याज दो, लो भाई 19.2 ही बनेगा, सही है ना। अब बस आपको ये करना है, इस पर ले लिया, इस पर ब्याज ले लिया, अब इस पर और बचा है तो इस पर और ले लो आप 8% की दर से, 19.2 का 8% निकाल लो, 19.2 का 8% निकाल लो तो 8/100 आएगा, सही है नहीं है? पॉइंट तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 अंक और खिसका देंगे आप, तो बस गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और 1 73, 7 असल 8 और 7 कितना हो गया 15, 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.536 रुपए। बेटा ये आपका टोटल ब्याज आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बोलो सही है ना? हाँ, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा है ना, पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई कंप्लीट आपको? ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना? अब आप बस देख लो बेटा है ना, देखो आप टोटल ब्याज देख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप एक चीज देख लो, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं, देखो अब सबको 240 तो ये है यहाँ पे, ये तो 240 है ही, 1 मिनट रुको बेटा, इसे हटा दो क्या मैंने, बेटा कैलकुलेशन कर लोगे ना आप, है ना? सही है नहीं है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो ये देखो, ये 240 तो है ही टोटल, 240 ये मिल गया, 240 और इसको जोड़ता हूं मैं, प्लस इसको मैं जोड़ूंगा तो बेटा 0.2 आएगा ही आएगा, ठीक है, 9, 5 और 2, 259 पॉइंट। ये दूसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है, केवल तीसरे साल का ब्याज ये मिलेगा, तो 6, 3, 5, 2, 7 और 2 कितना हो गया बेटा 9 पॉइंट, ठीक है, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 का 1 हासिल, ठीक है, 4 5 और 2 कितना हो गया बेटा 7 और ये 2 हो गया, ठीक है। अब इस सब को जोड़ लो, टोटल ब्याज आ जाएगा आपका, टोटल ब्याज आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? और मैं सबको जोड़ूं तो बेटा कितना आएगा, तो यह आएगा 779.13, है ना, 779.13, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? सही है ना? बहुत 2 अंक तक क्वेश्चन है ना, बाकी आप 1 अंक तक ही निकाल लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 779.213 रुपए। क्लियर है क्या भाई, बताओ सही है ना? तो ये आपके लिए शायद बेहतर रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है कि आप समझ ना सको। समझ में आया ना? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। नहीं, आगे चलते हैं फिर। हाँ भैया बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है क्या? एक बार दोबारा बताऊं क्या? बोलो। अरे आप इतना मत जोड़ो, इनको जोड़ लो, इसको मत जोड़ो। 9 और 2 11, 11 का 1 का, सही है, 1 हासिल हो गया, 9 और 1 हासिल 10, 9 9 18, 18 और 4 22 और 1 23, 23 का कितना हो गया बेटा 9 और 9 18 हो गया ना, सही है क्या? 9 और 9 18,
है ना, 9 और 9 18, हाँ सही है ना, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और ये 0 18 आ गया और एक हासिल आई 19, 19 का 9 का फिर एक हासिल आ जाएगी, फिर 7, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो गया बेटा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 का फिर एक हासिल, तो आपका 779.13 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सही है ना। हाँ मिटा दूँ क्या एक बार, मैं दोबारा समझाऊँ क्या? देखो एक बार दोबारा समझो, अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, ठीक है। हाँ देखो अब एक बार दोबारा देखते हैं। आपसे बेटा सवाल ये कह रहा है, आप सवाल कह रहा है कि आपको साधन ब्याज दे रखा है 360 रुपये, है ना, 1.5 साल का साधन ब्याज 360 रुपये, दर 8%। आपसे चाहता ये है कि अगर समय को दुगुना कर दिया जाए, लैंग्वेज बदल रहा है, समय को दुगुना कर दिया जाए, तो मैंने 1.5 का दुगुना कर दिया 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष का 8% की दर से उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज चाहता है आपसे, क्या चाहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई आराम से निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ कोई धन है, मुझे नहीं पता धन क्या है, लेकिन आपको एक चीज तो पता है कि धन है, तो इस धन पर साधारण ब्याज 240 रुपए, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लिया आपने, बोलो सही है नहीं है। 8% की दर से, 8% की दर से इस धन का साधारण ब्याज पता है 240 आएगा, समझ में आया नहीं है? 1 साल का, क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ गई, ठीक है भाई। लेकिन 1 साल का साधारण ब्याज, और आपको पता है पहले साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज भी है पहले साल का। किस साल का बेटा? पहले वर्ष का, समझ में आया ना। यहाँ मैं दूसरे वर्ष का ब्याज लिख लेता हूँ, यहाँ मैं तीसरे वर्ष का ब्याज लिख लेता हूँ। अब तो दूसरे साल का ब्याज मैं ब्याज की गणना करेंगे, तो ब्याज की गणना दूसरे साल पर करोगे तो धन पर तो 240 ही लगेगा, धन पर तो 240 ही मिलना है, चाहे चक्रवृद्धि है चाहे साधारण है, समझ में आया नहीं आया? लेकिन जब दूसरे साल जब तुम धन पर 240 के हिसाब कर लोगे तो फिर वो ये कहेगा क्या बात कर रहे हैं, आपको अभी मुझे ब्याज का ब्याज भी तो देना है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब चल रहा है अपना। बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। तो आप बताओ, इससे पहले धन पर 240 मिल गया, इससे पहले जो ब्याज कितना दिया था पहले साल का 240, 240 का ब्याज और लेगा आपको, ब्याज का ब्याज। तो इस 240 का 8% निकालूंगा, 8% तो बेटा 19.2 नहीं आएगा क्या? ठीक है भाई, सही है। ये 2 साल तक का हिसाब हो गया, मतलब केवल दूसरे साल का ब्याज है, केवल दूसरे साल का ब्याज। हमसे पूछता तो हम निकाल लेते, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है तीसरे साल का ब्याज भी निकालो, तीसरे साल का निकालो तो बेटा धन पर तो वही 240 मिलेगा तीसरे साल का, सही है ना। अब भाई तुम ब्याज कितने दे चुके? मैं 3 ब्याज दे चुका, 1 ब्याज, 2 ब्याज, 3 ब्याज। तो इन तीनों ब्याजों पर मैं ब्याज का ब्याज लूंगा। तो तुम देखो यहाँ पे 240 का जब मैं 8% निकालूंगा तो 19.2 ही आएगा, यही आएगा, है ना। इस 240 पर 19.2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 19.2 आ गया, सही है भैया। अब आप बताओ, जब मैं अगले साल का ब्याज निकालूंगा तो ये तो मैंने कैलकुलेशन कर ही ली, ब्याज का ब्याज ले लिया, इस ब्याज का ब्याज और लूंगा। तो इस ब्याज का ब्याज और लोगे तो 1.536 आ रहा है कैलकुलेशन करने पर 8% इसका, सही है नहीं है। अब बताओ आप, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है क्या? बोलो भाई, सही है ना। वही हम बता रहे थे 779.13, ठीक है ना, क्लियर है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता कि केवल तीसरे साल का ब्याज बताओ, बेटा केवल तीसरे साल का ब्याज ये हिस्सा है, इनको जोड़ के बता देंगे उसे। केवल दूसरे का बताओ, बेटा ये आ गया। केवल पहले का ब्याज ये आ गया। पहले और दूसरे का अंतर बताओ, बेटा 19.2 का अंतर है, डिफरेंस। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो सही है ना, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हो आराम से आप, समझ में आया ना। बोलो, आपसे कहे भाई तीसरे और दूसरे में अंतर कितना है, तो यहां तक तो समान है, ये डिफरेंस है, ये समझ में आया ना। तो यहां से प्रत्येक क्वेश्चन कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। बेस्ट तरीका है, आपसे मैंने पहले भी कह दिया, आपको बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक एवरी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आगे चलिए, क्या बोलो भाई, समझ में आया ना। बस आपको धैर्य से वीडियो को देखना है, नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर पुनः देख ले भाई, है ना, सही है ना। हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सारे सवाल, बहुत बेस्ट तरीके से आपको सारे सवाल करा ही रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। हाँ, ए, बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया है। तो ए, बी, सी है, टोटल रकम बेटा कितनी है? 1380 रुपये, 1380 रुपये। इसको आपको बांटना है ए, बी, सी में। किस में बांटना है? ए, बी और सी में बांटना है, ठीक है भैया।
है ना बांटा गया है, जिसमें a को c से 5 गुना, a को c से 5 गुना, तो c से 5 गुना 1 है, तो ये 5 है या नहीं बताओ भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a को c से 5 गुना, लो भाई 5 गुना कर दी, 1 है तो 5 गुना हो गया 5, ठीक है। आगे कह रहा है और b को c से 5/3 गुना, तो b को c से 5/3 गुना, समझ रहे हो ना, b को c से 5/3, तो 3 ये है, तो ये कितना है 5 है, b को c से 5/3 गुना, सही है ना बेटा। लैंग्वेज ये है, b को c से 5/3 गुना, तो बेटा ये तो 3 तो किसका मान है, इसका, b का मान कितना है 5 है ना। जो यहाँ पास वाली संख्या होती है भिन्नकेशी, तो हर का मान होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे बेटा, एक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस क्या कर लो, आप एक बात बताओ, यहाँ पे c का मान 1 है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो सकता, c का मान एक जैसा आना चाहिए। तो बताओ मैं इसको बराबर करना चाहूँ तो मैं इसे किससे गुणा कर दूँ बेटा, 3 से गुणा कर दूँ, किससे कर दूँ 3 से गुणा कर दूँ तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और इसे 3 से गुणा करो, 3 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 15, समझ में आया ना। 3 से गुणा इधर कर दो, 3 से इधर कर दो, अपना काम हो जाएगा कंप्लीट, समझ में आया नहीं आया भाई बताओ, ठीक है ना। तो बोला ये तो आ गया 3 का रेशो, यहाँ 5 ही आएगा b का मान, और 5 या 15 रेशो ये आ गया, ये रेशो आ गया, इस रेशो में तोड़ दो, कुछ भी निकलवा लो हमसे, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो अब निकलवा लो, अब क्या कह रहा है आपसे, तो बेटा a b c तीनों का धन बांटना है, किसका बांटना है, तीनों को धन बांटना है, या तुम ऑप्शन से ही कर लो या फिर बेटा वैसे ही उड़ा दो। देखो सवाल को, तो मतलब 1380 टोटल है, तो यहाँ से टोटल बताओ, 15 और 5 20 और 3 23, तो मैं कह सकता हूँ 23 बराबर है किसके बताओ 1380 के, है या नहीं है, बोलो भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 आ गई, 23 6 138 हो गया, सही है नहीं है, बोलो। तो 60 आ गई, 1 की वैल्यू 60 है, तो मतलब 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 6 की 90, 900 रुपये आ जाएगी, 15 5 ये 60 से गुणा करो इसको भी, 5 6 की 30, 300 रुपये आ गई, और इसको भी बेटा किससे गुणा कर दे 60 से कर दे, तो 1 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 60 है, तो 3 की वैल्यू 6 18 180 रुपये, तो ये तुम्हारा ABC का धन हो गया, यही आंसर हमारा, सही है नहीं है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या बता दो आपको, सही है। 900 300 180 कोई दिक्कत है भाई किसी को नहीं है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आराम से लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो भाई गुरुजी ये चीज़ है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो बेटा आप बने रहें, अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है, हार मानो नहीं, चलते रहो, ठीक है, धैर्य से धीरे धीरे जैसे भी चल रहे हैं हम अच्छी तरीके से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धीरे जरूर चल रहे हैं लेकिन बहुत बेस्ट तरीके से चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्लियर है ना भाई। हाँ ओके बाय, गुड नाइट बेटा, कल मिलते हैं फिर, है ना, ठीक है, थैंक यू, है ना, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।